हेलो फ्रेंड्स, मैं कुणाल वर्मन आप सभी का एडोब क्लासेस में स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आएगा। आज का हमारा वीडियो है अशोक के अभिलेख, जिसमें हम लोग ने बृहद शिलालेख देख लिया था। आज हम लोग लघु शिलालेख देखेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। हमने जो बृहद शिलालेख है उस पर 14 गो लेख खुदवाया गया है। उस सारे के बारे में हमने जान लिया था। धौली जोगढ़ में 11, 12 और 13 लेख नहीं मिलता है, ये सब हमने जान लिया था। उस पर एक अलग पृथक कलिंग अभिलेख मिलता है, उसको में कहा गया है समस्त प्रजा मेरी संतान है और पिता पुत्र का संबंध दर्शाया गया है। इसके बारे में हमने चर्चा कर ली थी। आज हमको चर्चा करना है लघु शिलालेख के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। लघु शिलालेख के बारे में, इस पर थोड़ा प्रॉब्लम कर रहा है। लघु शिलालेख के बारे में आज हम लोग बात करेंगे। तो लघु शिलालेख का कितने स्थानों से प्राप्त हुआ है? अगर स्थान की बात करें, कितना स्थान से प्राप्त हुआ है मुझको, तो हमें 19 स्थानों से प्राप्त हुआ है। 19 स्थानों से प्राप्त हुआ है, लेकिन हमें सभी को याद नहीं करना है। हमको कुछ खास है जिसको हमको याद करना है। चलिए, स्थान तो हम लोग जान लिए, अब हम लोग चलते हैं आगे। जो लघु शिलालेख है उसको में हमको मुख्यतः पहला याद कीजिए मास्की। दूसरा याद कीजिए गुर्जरा। तीसरा आप याद कीजिए नेट्यूर। और चौथा याद कीजिए उदयगोलम। इन चारों को याद कीजिए। मास्की, गुर्जरा, नेट्यूर और उदयगोलम। आपको याद है हमने क्या कहा था पहले वीडियो में, जब अशोक के बारे में हम लोग चर्चा कर रहे थे? हमने पढ़ा था कि अशोक जो है उसका नाम अशोक कहाँ मिलता है? मास्की और गुर्जरा में मिलता है। उसके अलावा नेट्यूर और उदयगोलम जो क्या है, लघु शिलालेख है, इसमें भी अशोक का नाम क्या है? अशोक मिलता है। इसमें अशोक का नाम अशोक मिलता है। ठीक है, अशोक का नाम कहाँ कहाँ हमको अशोक मिलता है? मास्की, गुर्जरा, नेट्यूर, उदयगोलम। बाकी सब स्थानों पर कहीं इसको प्रियदर्शी कहा गया है, कहीं इसको देवदर्शी कहा गया है। ठीक है, कहीं इसको कहा गया है मगधाधिराज कहा गया है, लेकिन इन 4 स्थानों पर अशोक को क्या कहा गया है? अशोक कहा गया है। मास्की, गुर्जरा, नेट्यूर और उदयगोलम पर आपको ये चारों याद रखना है। मुख्य रूप से आप 2 याद कीजिए, लेकिन आपको चारों ध्यान में रखना है। मास्की, गुर्जरा, नेट्यूर और उदयगोलम, ये चारों क्या है? लघु शिलालेख है जिस पर अशोक का नाम अशोक मिलता है। अब हम आगे चलते हैं। अशोक का नाम अशोक मिलता है और कितने स्थानों पर प्राप्त होता है? जो लघु शिलालेख है वो 19 स्थानों पर प्राप्त होता है। आगे चलते हैं। अगला जो लघु शिलालेख है उसके बारे में, बैराठ या भ्राबुका शिलालेख। बैराठ या भ्राबुका शिलालेख हमको कहाँ मिलता है? बैराठ या भ्राबुका शिलालेख हमको कहाँ प्राप्त होता है? बैराठ या भ्राबुका शिलालेख हमको प्राप्त होता है बीजक की पहाड़ियों पर। बीजक की पहाड़ी, ठीक है, बीजक की पहाड़ी पर हमको क्या मिलता है? बैराठ या भाबरू का शिलालेख हमको कहाँ मिलता है? बीजक की पहाड़ी पर। अब हम आगे चलते हैं। इसको में ऐसा किया है कि इसको याद करना है आपको। बीजक की पहाड़ियों पर कौन मिलता है? बैराठ या भाबरू का शिलालेख। तो इस पर क्या है? तो इस पर जो है वो है, इस पर लिखा गया है बुद्ध धम्म और संघ के बारे में बताया गया है। बुद्ध धम्म और
बुद्ध धम्म और संघ के बारे में बताया गया है। बुद्ध धर्म और संघ के बारे में सिर्फ बीजक की पहाड़ियाँ, बैराठ और भाब्रू लघु शिलालेख पर मिलता है। ठीक है, बाकी अन्य अलावा पर अशोक ने कहीं भी बौद्ध धर्म के बारे में चर्चा नहीं की है। बाकी अन्य स्थानों पर बौद्ध धर्म की चर्चा नहीं की है, सिर्फ इसी पर बुद्ध धर्म और संघ के बारे में शिलालेख पर लेख लिखे गए हैं। अब हम आगे चलते हैं। इसी में, इसको मुख्य रूप से याद करना है, इसी में अशोक को मगधाधिराज कहा गया है और साथ ही साथ प्रियदर्शी भी कहा गया है। प्रियदर्शी, मगधाधिराज और प्रियदर्शी कहाँ कहा गया है? बैराठ या भाब्रू का लघु शिलालेख कहाँ है? बीजक की पहाड़ियों पर है। ठीक है, और कहें तो जयपुर में है। ठीक है, बीजक की पहाड़ियों पर है और बैराठ भाब्रू का शिलालेख है, उस पर क्या कहा गया है? बुद्ध धर्म और संघ के बारे में बात किया गया है और अशोक को मगधाधिराज या प्रियदर्शी कहा गया है। मगधाधिराज या प्रियदर्शी कहा गया है। हम आगे चलते हैं। इसका खोज किसने किया था? इसका खोज किया था बट ने। खोज किसने किया है? बट ने किया है। बट नामक एक व्यक्ति थे, उन्होंने बैराठ या भाब्रू का लघु शिलालेख को खोजा है। ठीक है, अब हम लोग आगे चलते हैं। ये हम हो गया बैराठ या भाब्रू का शिलालेख बीजक की पहाड़ियों पर मिलता है हमको, और उस पर क्या बताया गया? बुद्ध धर्म और संघ के बारे में बताया गया है और साथ ही मगधाधिराज कहा गया है। किसे? अशोक को मगधाधिराज कहा गया है। अब हम आगे बात करते हैं। अगला जो लघु शिलालेख है वो है क्या? सन्नाती का लेख है, का लघु शिलालेख है। सन्नाती कहाँ है? कर्नाटक में है। जो सन्नाती का लघु शिलालेख है जो कर्नाटक में पड़ता है, इसको हम लोग कहते हैं नवीनतम अभिलेख या शिलालेख, दोनों में कुछ भी कह सकते हैं। नवीनतम अभिलेख, तो इसको याद रखें, ये एक बार बीपीएससी में क्वेश्चन आ चुका है कि नवीनतम अभिलेख या नवीनतम लघु शिलालेख हमको कौन सा स्थान से प्राप्त हुआ है? तो सन्नाती कर्नाटक से प्राप्त हुआ है। हम लोग एक जान गए किसके बारे में? लघु शिलालेख के बारे में। एक बार पूरा कर लेते हैं शुरू से अंत तक। स्थान कितना, लघु शिलालेख कितना स्थान से प्राप्त हुआ? 19 स्थानों से। मास्की, गुर्जर, नेट्यूर और उदयगोलम में अशोक का नाम क्या मिलता है? अशोक मिलता है। बैराठ, भाब्रू और लघु शिलालेख, बैराठ भाब्रू का लघु शिलालेख जो कहाँ है? बीजक की पहाड़ियों पर है, उस पर बुद्ध धर्म और संघ के बारे में बात किया गया है। और साथ ही साथ मगध के लिए, मतलब अशोक के लिए मगधाधिराज और प्रियदर्शी का वाक्य लिखा गया है कि अशोक जो है उनको मगधाधिराज और प्रियदर्शी दोनों कहा जाता है। ठीक है, इसका खोज किसने किया था? बट ने किया था। और सन्नाती जो कर्नाटक में है, सन्नाटी का लघु शिलालेख जो कहाँ है? कर्नाटक में है। वो हमको क्या होता है? नवीनतम अभिलेख के नाम, अभिलेख से हम लोग उसको जानते हैं। नवीनतम अभिलेख कौन है? सन्नाटी, कहाँ? कर्नाटक का। अब हम लोग बात करते हैं आगे। हम लोग ने पहले क्या देखा था? बृहद शिलालेख देख लिए और लघु शिलालेख देख लिए। इस पर खास नहीं है कि क्या क्या लिखा गया है, जो खास होगा हम आपको बताते चलेंगे। अब चलिए स्तंभ लेख के बारे में। हमने देखा था अभिलेख 3 भाग में बांटा गया, शिलालेख, स्तंभ लेख और गुहा लेख। शिलालेख तो हमने कर लिया, अब हम स्तंभ लेख करेंगे। स्तंभ लेख, अब हम लोग क्या कर रहे हैं? स्तंभ लेख कर रहे हैं। तो स्तंभ लेख को भी कितने भागों में बांटा गया? 2 भागों में, बृहत और लघु। बृहत स्तंभ लेख और लघु स्तंभ लेख। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। अब स्तंभ की संख्या कितना है?
जो बृहत, अभी शुरू में हम बृहत की बात करेंगे, तो बृहत स्तंभ लेख की संख्या कितना है, कितना स्थान से प्राप्त हुआ है, तो हमको 6 स्थान से प्राप्त हुआ है। स्थान कितना है, 6, और उस पर लेख कितना लिखा गया है, लेख जैसे हमने पहले में देखा था, बृहत शिलालेख में देखा था 14 लेख लिखा गया था, इस पर लेख कितना लिखा गया है, 7 लेख लिखा गया है। हम लोग बृहत के बारे में बात कर रहे हैं, तो चलते हैं पहला हमको कहाँ से प्राप्त हुआ है, कहाँ क्या क्या हुआ, स्तंभ की संख्या कितनी थी, 6 थी, 6 पर लिखा गया है, और लेख कितना है उस 6 पर, तो 7 लेख है लिखा गया। जो पहला मिला है हमको, दिल्ली टोपरा, दिल्ली टोपरा, दिल्ली टोपरा का क्या, बृहत स्तंभ लेख या दिल्ली टोपरा अभिलेख। दूसरा बात करते हैं, पहला दिल्ली टोपरा अभिलेख, याद रखिए दिल्ली टोपरा दिल्ली टोपरा अभिलेख, और दूसरा दिल्ली मेरठ अभिलेख, दिल्ली मेरठ अभिलेख। ये दो को क्या है, दिल्ली और टोपरा, ये टोपरा नामक स्थान पर मिला है और वहाँ से कहाँ स्थापित कर दिया गया है, दिल्ली में ले आकर लगा दिया गया है। मेरठ में मिला है और वहाँ से दिल्ली में लाकर लगा दिया गया है। दिल्ली मेरठ हो गया, दिल्ली टोपरा हो गया, लौरिया नंदनगढ़, लौरिया नंदनगढ़, लौरिया नंदनगढ़, ठीक है, लौरिया नंदनगढ़, नंदनगढ़ से कहाँ ले आया गया है, लौरिया में ले आया गया है। और अगला है लौरिया अरेराज, लौरिया नंदनगढ़ और लौरिया अरेराज। नंदनगढ़ से भी लौरिया लाया गया है और अरेराज से भी लौरिया लाया गया है। दिल्ली टोपरा से भी दिल्ली लाया गया है और मेरठ से भी दिल्ली लाया गया है। दिल्ली टोपरा, दिल्ली मेरठ, लौरिया नंदनगढ़, लौरिया अरेराज। आगे बात करते हैं पचमा के, रामपुरवा, ठीक है, रामपुरवा। और अगला प्रयाग उत्तर प्रदेश या कौशाम्बी, इसको कौशाम्बी भी कहते हैं, कौशाम्बी, प्रयाग या कौशाम्बी का क्या, अभिलेख, ठीक है। हमको कहाँ कहाँ से मिला, दिल्ली टोपरा, दिल्ली मेरठ, लौरिया नंदनगढ़, लौरिया अरेराज, रामपुरवा और प्रयाग कौशाम्बी। इन 6 स्थानों से हमको मिलता है क्या, बृहत स्तंभ लेख। अब हम बृहत स्तंभ लेख के बारे में आगे जाने, तो ये सभी जो है वो किस लिपि में लिखा गया है, ये सभी जो है वो किस लिपि में लिखा गया है, तो ये सभी जो है वो ब्राह्मी लिपि में लिखा गया है, ब्राह्मी लिपि में लिखा गया है। इन सभी को किस लिपि में लिखा गया है, ब्राह्मी लिपि में लिखा गया है। इन सभी को किस में लिखा गया है, ब्राह्मी लिपि में लिखा गया है। अब आगे हम बात करते हैं इन पर क्या क्या लिखा गया है। तो लेखों की संख्या कितनी सी थी, 7 थी, आपको याद है, 7 थी। पहला क्या लिखा गया है, धम्मानुशासन की बात की गई है, धम्म के प्रति अनुशासित रहना, धम्मानुशासन की बात कही गई है। पहले लेख में क्या कहा गया है, धम्मानुशासन की बात कहा गया है, ठीक है, कि धम्म को किस प्रकार से अनुशासित रखना है। दूसरा में क्या कहा गया है, धम्म की परिभाषा दी गई है, धम्म की परिभाषा आपको शायद याद होगा। हम धम्म की परिभाषा और कहाँ से प्राप्त करते हैं, हाँ, 10वां शिलालेख से प्राप्त करते हैं। किससे, 10वां बृहत शिलालेख से हमको धम्म की परिभाषा मिलता है। और उसके बाद कहाँ मिलता है हमको धम्म की परिभाषा, ये हमको मिलता है बृहत स्तंभ लेख के दूसरे लेख में धम्म की परिभाषा मिलता है। और तीसरा में क्या कहा गया है,
पापमय जो कार्य है, पापमय कार्य, पापमय माने कुछ ही होता है, पाप करने वाला नहीं, जो ईर्ष्या है, क्रोध है, ईर्ष्या है, क्रोध है, अहंकार है, अहम है, अहंकार है, ये सब क्या है, ये सब पाप का कारण है। ये सब क्या है, पाप का कारण है। हम कोई गलत कार्य करते हैं तो इन्हीं के बदौलत करते हैं, किसके, ईर्ष्या के, या ईर्ष्या में करते हैं, या क्रोध में करते हैं, या फिर अहंकार में करते हैं। ये सब क्या है, पाप का कारण है। तो ये सबको हमको क्या करना है, समाप्त करना है। इसमें तीसरा में बताया गया है कि ईर्ष्या, क्रोध और अहंकार ये सब पाप का कारण है, इसको हमको त्याग करना है। आगे चौथा में क्या बताया गया है, ये हमने तीसरा में देखा, चौथा में क्या बताया गया है। अगर फोर्थ की बात करें हम, तो फोर्थ में बताया गया है कि राजू को न्यायिक अधिकारी बना दिया गया। राजू को न्यायिक अधिकारी, राजू को क्या बना दिया गया, न्यायिक अधिकारी बना दिया है। किसमें, 26वें वर्ष। 26वें वर्ष कब, कब से, तो कब से, जब इनका शासन शुरू हुआ था, ठीक है, जब इनका राज्याभिषेक हुआ था, उस समय से 26वें वर्ष राजू को क्या कर दिया गया, न्यायिक अधिकारी बना दिया गया। उस समय से 26वें वर्ष बाद क्या कर दिया गया, राजू को न्यायिक अधिकारी बना दिया गया। हम लोग जानते थे कि राजू को गठन किया गया था किसके लिए, उसको धर्म के बारे में जो प्रचार प्रसार करना था, और उसको देखना था कि कितना हम लोग 5 वर्ष पर दौरा करना था, और देखना था कि लोग जो है वो धर्म का प्रचार नहीं, उसको मान रहे हैं या नहीं मान रहे हैं, और साथ ही साथ प्रचार भी करते थे, और उसको एक तरह से अथी करते थे, निरीक्षण करते थे कि जो लोग हैं वो इस धर्म जो अशोक के द्वारा दिया गया है उसको मान रहा है या नहीं मान रहा है, या उसमें कोई त्रुटि कर रहा है, तो उसको क्या किया जाता था, राजू जो था उस दंड देता था। लेकिन 26वां वर्ष बाद इसको पूर्ण रूप से न्यायिक अधिकारी बना दिया गया। मतलब ये मतलब किसी पर ये मुकदमा चलाकर उसको सज़ा दे सकता था, इसको क्या कर दिया गया, न्यायिक अधिकारी बना दिया गया। किस वर्ष, 26वें वर्ष। और इसमें इसी में जो तो चौथा है अभिलेख, इसमें ही ये भी लिखा गया है कि मृत्युदंड जिसको प्राप्त हो जाएगा, मृत्युदंड प्राप्त व्यक्ति को 3 दिन की अतिरिक्त मोहलत दी जाएगी। ठीक है, आज मृत्यु है तो मतलब आज फांसी देना है तो आज नहीं होकर वो 3 दिन के बाद होगा। ठीक है, ये किस में बताया गया हमको, चौथा में बताया गया। चौथा बृहत स्तंभ लेख में बताया गया क्या, कि मृत्युदंड प्राप्त व्यक्ति को 3 दिन की मोहलत दी जाएगी। और पचमा के बात करते हैं हम, 7 देखे हैं, पचमा के बात करते हैं हम। पचमा के बात करते हैं तो पचमा में बताया गया है जीव रक्षा अधिनियम, जीवों की रक्षा के लिए अधिनियम बनाया गया। किसमें बताया गया, यह जीवों के रक्षा के लिए अधिनियम बनाया गया, ये बताया गया हमको पचमा बृहत स्तंभ लेख से बताया गया है। और छठा में बताया गया है कि धम्म और तटस्था, जो धर्म है, कोई भी व्यक्ति कोई भी धर्म को मान सकता है, उसके लिए छठा में बताया गया कि धर्म की तटस्थता रहेगा। इस जो हमारा शासन व्यवस्था है इसमें कोई भी धर्म को प्रधानता नहीं दी जाएगी। ठीक है, सभी धर्म समान होंगे। धर्म की तटस्थता के बारे में बताया है। और 7वां में बताया है, इसमें बताया गया है नैतिक कल्याण और लोक कल्याणकारी कार्यों के बारे में बताया गया है। लोक कल्याणकारी कार्यों के बारे में बताया गया है, लोक कल्याणकारी कार्यों के बारे में बताया गया है। साथ ही साथ नैतिक कल्याण के बारे में भी बताया गया है।
नैतिक कल्याण के बारे में भी बताया गया है। ठीक है, नैतिक कल्याण के भी बारे में बताया गया है। और ये सिर्फ कहाँ हमको मिलता है, जो 7वां अभिलेख है, 7वां बृहत स्तंभ लेख है, ये सिर्फ हमको कहाँ मिलता है, दिल्ली टोपरा में। दिल्ली टोपरा स्तंभ लेख में मिलता है। और यही जो है ये सबसे बड़ा स्तंभ लेख है। क्या है, सबसे बृहत या सबसे बड़ा स्तंभ लेख है। स्तंभ लेख है कौन, दिल्ली टोपरा का स्तंभ लेख सबसे लंबा या सबसे बड़ा स्तंभ लेख है। ठीक है, आज हमने बात कर ली स्तंभ लेख के बारे में, बृहत स्तंभ लेख के बारे में। कल हम लोग बात कर लेंगे गुहा लेख और लघु स्तंभ लेख के बारे में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आएगा या आपको कोई क्वेश्चन हो तो उसे कमेंट करें, और अगर पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।